हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और राजस्थान के आर्ट और कल्चर की सीरीज में आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है लोक नृत्य, फोक डांसेस। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोक नृत्य होते क्या है, कौन इन्हें करता है और कहाँ पर ये किए जाते हैं। तो देखिए, इसके नाम से ये इंगित हो रहा है कि जैसे हमने लोक देवता पढ़े थे, तो लोक देवताओं में हमने ये पढ़ा था कि या तो किसी क्षेत्र विशेष में इनकी पूजा होती है या कोई जाति विशेष के लोग मतलब इनकी पूजा करते हैं। इसी तरह लोक नृत्य या तो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में, या करेंगे तो लोग या क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा। और दूसरा हो जाएगा जाति या जनजाति विशेष द्वारा। तो मेनली अपने लोक नृत्य दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो किसी क्षेत्र विशेष में किया जाता है, क्षेत्र विशेष में हम बोल देंगे कि भाई ये केवल नागौर में किया जाता है, केवल जालोर में, या केवल जोधपुर में, केवल जयपुर में। ठीक है। जाति जनजाति में हम बोल देंगे कि भाई ये केवल भवाई जाति के लोग करते हैं, ये भील करते हैं, ये गरासिया करते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा जाति या जनजाति। तो आज हम क्षेत्र विशेष में जो लोक नृत्य है वो पढ़ेंगे। देखिए, हमारे जो लोक नृत्य है वो भी वीर रस से प्रभावित है, क्योंकि ज्यादातर जो लोक नृत्य है वो किसी वीर राजा की याद में किए जाते हैं या किसी वंश परंपरा के लिए किए जाते हैं। ठीक है। तो लोक नृत्य एक तो हमारी संस्कृति के द्योतक है। संस्कृति। ठीक है। दूसरा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और अपने राजस्थान की तो संस्कृति भी वीर संस्कृति है, जिसमें एक दोहा इस प्रकार है कि इला ने देनी अपनी हालरी उलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ई मान। कि राजस्थान में तो ऐसी वीर माताएं हुई है जो अपने बेटों को, अपने पुत्रों को पालने में झुलाते हुए भी ये शिक्षा देती है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राण गंवा देना, लेकिन 1 इंच जमीन अपने दुश्मनों को नहीं देना। तो वीर संस्कृति है। और वीर संस्कृति में हमारे लोक नृत्य भी वीर रस से प्रभावित है। ठीक है। और लोक नृत्य में हम सबसे पहले पढ़ते हैं घूमर। घूमर नाम सुन के भाई कई भाई लोग ये कमेंट नहीं करते कि घूमर ये 50 रुपए वाला अद्दा, ये वो नहीं है, ये हमारा फोक डांस है। तो पहली बात, राजस्थान का राज्य नृत्य, ये हम इसको कह सकते हैं नृत्यों का सिरमौर, क्राउन डांस। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है।
ठीक है, तो पहली बात हम इसको राजस्थान का जो राज्य नृत्य, राजकीय नृत्य है वो कौन सा है? घूमर। हम इसे नृत्यों का सिरमौर कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाओं के हाथों का लचकदार संचालन होता है। देखिए, अगर आप डांस कर रहे हो और आपकी पूरी बॉडी में अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो डांस तो कौन सा हो गया? आइटम डांस हो गया। इसमें केवल हाथों का लचकदार संचालन होता है। ठीक है, बता देता हूं। इसमें महिलाएं क्या करती है? परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों होता है। ये कैसा नृत्य? सामूहिक नृत्य है। ये शुरुआती टाइम की बात है। आज तो आदमी भी इसको कर ले रहा है, और औरत अकेली भी कर ले रही है, या ग्रुप में भी हो जा रहा है। लेकिन मेरे लिए एक सामूहिक नृत्य था। तो कैसे? जैसे ये गोल घेरे में घूमते हुए नाचती थी महिलाएं, एक दो, ठीक है। तो इस गोल घेरे में परिभ्रमण भी हो रहा है और खुद खुद भी घूमेगी, ये परिक्रमण हो जाएगा। ठीक है, तो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों होता है इसमें। इसमें मेन जो 8 चरण होते हैं उनको हम कहते हैं सवाई। ठीक है, मेनली जो 8 चरण है उनको हम क्या कहेंगे? सवाई कहेंगे। तो ये था घूमर। घूमर हमारे राजस्थान का स्टेट डांस है। ये पूरे राजस्थान में किया जाएगा। इधर ऊपर अपना हनुमानगढ़ से लेके नीचे प्रतापगढ़ बांसवाड़ा तक भी ये डांस सेम ही रहेगा। और इधर बाड़मेर जैसलमेर से लेके और इधर ठेठ अपने धौलपुर भरतपुर में भी सेम डांस किया जाएगा। ये नृत्य कैसे? रजवाड़ी नृत्य है। देखिए, पुराने टाइम में जो अपने राठौड़ राजवंश था या जो भी राजपूतों का शासन था, उनके सम्मान में ये गाया गया था। ठीक है, तो इसमें एक लाइन भी है कि हमारे राठौड़ों की बोली प्यारी लागे। तो अब राजपूतों के सम्मान या राठौड़ों के सम्मान में गाया गया था, तो उनका नाम लेना तो इसमें स्वाभाविक है। ठीक है, एक रजवाड़ी नृत्य है। दूसरा नृत्य हम पढ़ेंगे घुड़ला नृत्य। कहाँ किया जाता है? जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है ये।
जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य। देखिए इस कहानी के पीछे मतलब इस जो नृत्य है उसके पीछे जो कहानी है वो इस प्रकार है कि जोधपुर में अपने शासन था राजा राव सातल का। और अजमेर का अपने सूबेदार था मल्लू खां। और मल्लू खां का एक सेनापति था गुड़दे खां। और जोधपुर में अपने एक गांव है पिपाड़। तो जो ये मल्लू खां का सेनापति था गुड़दे खां, ये जोधपुर के पिपाड़ गांव की लड़कियों को उठा के ले जाता है। तो जब पिपाड़ गांव की लड़कियों को उठा के ले जाता है तो यहाँ की जनता क्या वो राजा से दरख्वास्त करेगी। तो यहाँ की जनता राव सातल के पास गई कि भाई ये अजमेर वाला जो गुड़दे खां है वो हमारी लड़कियों को उठा के ले गया है। तो राव सातल जाता है अपनी सेना के साथ और गुड़दे खां को मारता है। और गुड़दे खां के सिर में इतने तीर मारता है कि उसको बींद के रख देता है। और यहाँ के जो सैनिक वो गुड़दे खां का सिर काट के लाए थे और लड़कियों को भी छुड़ा के लेके आए थे। और लड़कियों को वो सिर दे दिया था कि आप इस सिर से खेलो, ठीक है। तो और उसी दिन इस युद्ध में जो राव सातल राजा है वो भी घायल हो गया था। उसी रात की मृत्यु हो गई थी। तो इस सातल की याद में गुड़ला नृत्य किया जाता है। कभी आपसे कोई पूछ ले कि गुड़ला नृत्य किसकी याद में किया जाता है, तो जोधपुर के राजा राव सातल की याद में किया जाता है, ठीक है। इसके पीछे कहानी ये थी। तो देखिए इसमें महिलाएं डांस करती है। तो इसमें महिलाएं जो होती है वो सिर पे एक घड़ा रखती है अपने, ठीक है, मिट्टी का घड़ा। उसमें घड़े में छेद होते हैं और उस मिट्टी के घड़े में एक जलता हुआ दीपक रखती है और एक सामूहिक डांस करती है इसमें। तो जो घड़ा है वो गुड़दे खान का प्रतीक है। तो देखिए ये नृत्य गुड़ला नृत्य पहली बात जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। वहां के राजा राव सातल की याद में किया जाता है। महिलाएं भाग लेती है और महिलाएं अपने सर पे एक छिद्रित मटका लेके और उस मटके में एक जलता हुआ दीपक रख के नृत्य किया जाता है। और देखिए मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, ये इस नृत्य के इन्होंने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था, गुड़ला नृत्य को। ये 3 नाम है प्रसिद्ध। मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी और देवीलाल सामर।
कोमल कोठारी को तो नृत्य अकादमी द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण मिल चुका है। तो ये था अपने जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य घुड़ला नृत्य। इसके बाद में हम पढ़ते हैं तहरे ताली नृत्य। ये देखिए कामड़ जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ये कामड़ जाति के लोग अपने लोक देवता रामदेव जी के उपासक थे और पहले तो उनके मेले में किया जाता था। रामदेव जी के मेले में, लेकिन अभी ये क्या है व्यवसायिक, अभी ये व्यवसायिक डांस हो गया। तो अभी कोई भी कहीं भी कर सकता है इस डांस को। देखिए करते कैसे हैं। पहली बात तो कौन करती है, महिलाएं करती है। और पुरुष वाद्य यंत्र बजाएंगे। और इनका जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है, पाली जिले में गांव है पादरला। पादरला इनका प्रमुख केंद्र है। ठीक है। तो देखिए इस नृत्य का नाम तेरह ताली कैसे पड़ा कि जो वाद्य यंत्र है मंजीरा, अपने छोटी छोटी जो कटोरी होती है उस टाइप के होते हैं, पीतल के या कांसे के। तो जो नर्तकी है वो 9 मंजीरे कहाँ बांधेगी, अपने दाहिने पैर पे, और 2 मंजीरे बांधेगी दोनों हाथों की कोहनियों पे, और 2 मंजीरे हाथ में लेके बैठे बैठे ये नृत्य किया जाएगा, बैठे बैठे। अब आप भी कहोगे बैठे बैठे कैसे पॉसिबल है, तो ये नृत्य कम और कर्तव्य ज्यादा है ये। तो इसमें ये एक प्रकार का नृत्य कम और इसमें कर्तव्य ज्यादा दिखाए जाते हैं। कि ऐसा हो गया कि कभी कुछ पीछे वस्तु गिरा दी, ऐसे घूम के जो नर्तकी है वो उसको उठाएगी, मुंह में तलवार रख के फिर डांस करेगी। तो इस प्रकार ये कर्तव्य ज्यादा है, नृत्य इसमें कम होता है। और जो मंजीरे कहाँ कहाँ बांधेगी, दो मंजीरे दाहिने पैर में, दो दो दोनों, दो दोनों कोहनियों पर, और 2 हाथों में। पूरे मंजीरे कितने हो गए, 13। 13 मंजीरे होने पर इसको क्या कहा जाएगा, तहरे ताली। देखिए सबसे पहले कामड़ जाति के लोगों द्वारा किया जाएगा। शुरुआत में ये कहाँ किया जाता था, रामदेव जी के मेले में किया जाता था। लेकिन अभी ये क्या व्यवसायिक हो गया है, तो कोई भी कर सकता है। महिलाएं करती है, और जो पुरुष है वो क्या कहते हैं, वाद्य यंत्र बजाएंगे। और इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है ये तानपुर और चौतारा है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा इसका, तानपुर व चौतारा।
और जो इसके प्रसिद्ध कलाकार है वो है मांगी बाई और कौन है, लक्ष्मण दास कामड़। लक्ष्मण दास कामड़ तो अपने क्या बैठे बैठे ये तो मंजीर और जो भी वाद्ययंत्र है ये बजाएंगे, और जो मांगी बाई है वो प्रमुख कर्तव्य नृत्य का है। ठीक है, तो ये था अपना तहरे ताली नृत्य। इसके बाद में पढ़ते हैं अंगारा नृत्य। ये प्रमुख केंद्र कतरिया सर बीकानेर। पुरुषों द्वारा किया जाएगा। देखिए इसमें कहानी इस प्रकार है कि जो, अच्छा पहले बता देता हूँ, जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा। ठीक है, तो जो जसनाथ जी थे, जसनाती संप्रदाय के संस्थापक, उनकी याद में ये नृत्य किया जाता है। कि ऐसा कहा जाता है कि जब जसनाथ जी 1 साल के थे तो एक बार एक जलती हुई अंगीठी पर बैठ गए थे, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ था, वो सुरक्षित वहां से उठ गए थे। तो उनकी याद में ये लोग ये नृत्य करते हैं। और इनके एक और अनुयायी है जसनाथ जी के, रुस्तम जी। तो इसमें भी एक कहानी है कि जब अपने मुगल बादशाह औरंगजेब था, तो औरंगजेब एक बार रुस्तम जी को अपने पास बुलाता है, और जहां पर वो मिलता है वहां पे ऐसा करता है कि नीचे जलते हुए अंगारे रख देता है और ऊपर ऐसे कुछ बना देता है जिससे पता नहीं चले बंदे को। तो जसनाथ जी, सॉरी रुस्तम जी जब गए तो उसमें वो गिर गए थे जहाँ पे नीचे अंगारे रखे थे, तो वहां पे भी उनको कुछ नहीं हुआ था और ये सुरक्षित लौट कर आ गए थे। तो इन दोनों की याद में ये अंगार नृत्य किया जाता है। जलते हुए अंगारों को क्या हम बोलेंगे, मतीरा। जलते हुए अंगारों को बोलेंगे मतीरा। वो जो पूरी जो जगह होगी जहां पर नृत्य किया जाता है उस जगह को हम बोलते हैं धूणा। और इसमें जो पुरुष है वो कृषि क्रियाएं करते हैं। ये एक प्रकार का अपने एग्रीकल्चर डांस है कि हल जोतना, फसल काटना, बीजों की बुआई करना। ठीक, इसमें कृषि क्रियाएं। और जब डांस करते हैं तो इसमें ये लोग फतेह फतेह की आवाज का प्रयोग करते हैं, फतेह फतेह। तो ये है अंगारा नृत्य। कहा किया जाता है, कतरिया सर बीकानेर में। कौन करता है, पुरुष करेंगे। और जो जसनाती संप्रदाय के संस्थापक है जसनाथ जी, उनकी याद में किया जाता है। और उनके एक अनुयायी थे रुस्तम जी, उनकी याद में किया जाता है। जो जलते हुए जो अंगारे उनको हम क्या बोलते हैं, मतीरा। और जो पूरी जगह जहाँ पर नृत्य पेश किया जाएगा वो होती है धूणा। और उस धूणे पर लोग फतेह फतेह की आवाज़ के साथ कृषि क्रियाएं प्रदर्शित करते हुए ये नृत्य करते हैं। इसी को हम बोलते हैं अंगारा नृत्य।
कच्ची घोड़ी नृत्य। तो कच्ची घोड़ी नृत्य क्या किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। और शेखावटी क्षेत्र के टच होता हुआ नागौर का भाग जैसे डीडवाना और कुचामन साइड में। तो देखिए इसकी शुरुआत इस प्रकार है कि इसमें 8 बंदे भाग लेते हैं और वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे इसमें। तो ये जब अपने पोजीशन चेंज करेंगे तो कमल के फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होगा इसमें, ठीक है। पुरुषों द्वारा किया जाएगा। कमल के फूल के खिलने में मुरझाने का आभास। और वर्तमान में ये डांस क्या हो गया? व्यवसायिक। तो आजकल हम कहीं भी देखते हैं तो सिंगल आदमी भी ये डांस कर लेता है और उसके साथ महिला भी डांस कर लेती है, क्योंकि आजकल हमारी सबकी मानसिकता यही है कि आदमी को तो डांस करते हुए कौन देखना चाहिए, अगर कोई महिला डांस कर रही है तो और आदमी देख भी लेते हैं। तो व्यवसायिक होने के कारण महिलाएं भी इस डांस को कर लेती है। कैसे किया जाएगा? कि जो आदमी वो अपनी कमर पे एक कच्ची घोड़ी बांधेगा और पुरुष जो दूल्हे की पूरी वेशभूषा है वो धारण करेगा और कमर पे कच्ची घोड़ी बांधेगा और हाथ में तलवार लेके करतब दिखाएगा। तो ये है कच्ची घोड़ी। अपने शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, डीडवाना और कुचामन में भी। कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। इसमें कमल के फूल के खिलने और मुरझाने की प्रक्रिया होती है। अभी वर्तमान में ये डांस कैसा हो गया? व्यवसायिक डांस हो गया है। तो आजकल ये जरूरी नहीं है कि 4 आदमी करें, एक भी कर सकता है और आदमी के साथ में लेडीज भी ये डांस कर सकती है। तो ये नृत्य हो गया अपना कच्ची घोड़ी नृत्य। चरी नृत्य। नाम से स्पष्ट हो रहा है चरी। चरी हम राजस्थानी भाषा में एक छोटे घड़े को बोलते हैं चरी। पहली बात तो महिलाएं करेगी। कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो क्या किस प्रकार किया जाएगा? कि जो महिला है जो महिलाएं हैं वो अपने सर पे चरी रखेगी। चरी का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा घड़ा।
और उसमें जो कपास के बीज है, कपास के बीज जला के वो घड़े पे रखेगी, जलते हुए कपास के बीज। जलते हुए कपास के बीज घड़े पे रख के नृत्य प्रस्तुत करेगी। उसके जो प्रसिद्ध नर्तिका है वो फल्गुबाई है। तो चरी नृत्य के बारे में चार प्रमुख चीजें कि कौन करेगा, महिलाएं करेगी, कहाँ पर किया जाएगा, किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, जलते हुए कपास के बीज रखेंगे बीच में चरी के और नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। और जो फल्गुबाई है वो यहाँ की प्रसिद्ध नृत्यिका है। तो ये चरी नृत्य। गींदड़ कहाँ किया जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र में। कौन करेंगे, पुरुष। ये देखिए ये एक प्रकार का गरबा नृत्य है, ठीक है। तो पुरुष क्या है कि आपस में डंडे टकराते हुए डांस करेंगे, तो एक प्रकार का गरबा नृत्य। इसमें जो पुरुष है वो महिला के कपड़े धारण करके जो डांस करेगा उसको क्या कहेंगे, गणगौर। और अपने रीजनल लैंग्वेज में उसको कह देंगे महरी। तो ये गिंदड़। और प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा, चंग और डाफ। होली के टाइम पे किया जाएगा। एक प्रकार गरबा, गुजरात में इसी को गरबा कह देंगे, शेखावाटी क्षेत्र में इसी को गिंदड़ कह देंगे, हमारा मारवाड़ में हम इसी को क्या कहते हैं, घेर। होली के टाइम। तो कौन सा नृत्य हो गया, गिंदड़ नृत्य। उसके बाद में एक नृत्य बम नृत्य। किस साइड का, भरतपुर साइड का। कौन करेंगे, आदमी, पुरुष। कब करेंगे, होली के टाइम पर। और इसमें जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं रशिया। इसमें जो गीत गाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, रशिया। और जो इसमें जो नगाड़ा बजेगा उसको क्या कहेंगे, बम। तो इस गीत को और हम क्या कहते हैं, मिला के कहते हैं बम रशिया। तो बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा, अपना भरतपुर साइड का। कौन करेंगे, पुरुष। और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, नगाड़ा। और उसी नगाड़े को क्या कहेंगे, बम। और इस गीत का दूसरा नाम इसको मिला के हम कहेंगे बम रशिया।
चंग नृत्य, चंग नृत्य भी कहा गया शेखावटी में। इसको आप गिंदड़ के साथ साथ याद कर सकते हो। जो गिंदड़ में जो मतलब ढोल बजाते हैं या जो नगाड़ा बजाते हैं, उसके जो चारों ओर आदमी चंग लेकर घूमते रहते हैं, चंग बजाते हैं, ठीक है। तो पुरुष करते हैं और चंग बजाते हुए गोल घेरे में घूमते हैं। तो देखिए, ये जो गेर नृत्य है या शेखावटी में उसी को हम गिंदड़ कहते हैं, और इसको गुजरात में इसको गरबा कह देते हैं। तो देखिए, आजकल तो इस चीज़ का प्रचलन कम हो गया, लेकिन हम जब छोटे थे, जब अमल समझदार हुए थे, आज से 10-15 साल पहले, इन जो नृत्य इनका खूब प्रचलन था। हमारे घरों से भी लोग जाया करते थे इस डांस में भाग लेने, और गांव का जो चौपाल होती है, जैसे हम गुआड़ बोलते हैं, वहाँ पे जाते थे लोग, और वही डंडे लेके जाते थे और आपस में डंडे टकराते थे, उसको हम बोलते हैं गेर खेलना। तो ये गिंदड़ है, जो ये चंग है और ये बम नृत्य है, ये सब ये गेर खेलने के टाइप के ही है। लेकिन ये स्थान विशेष बदलने के कारण या भाषाओं में परिवर्तन के कारण इसका नाम चेंज हो गया है, चीज वही है। एक दूसरा ढोल नृत्य, जालोर साइड में किया जाएगा। कौन करेगा? पुरुष। वही एक गोल घेरा बना लेंगे, एक गेर टाइप का, ये एक गोल घेरा बनाएंगे, 2-4 आदमी जो बड़ा सा मतलब नगाड़ा उसको पीटेंगे, उसको बजाएंगे, और बाकी डांस करेंगे, ठीक है। और जो ढोल बजाने की शैली है उसको हम कहते हैं थाकड़ा शैली। तो ये नृत्य अपना ढोल नृत्य। एक है भवाई नृत्य। कहाँ किया जाता? उदयपुर संभाग में। ये एक प्रकार का कृतब नृत्य है। इसमें डांस कम और करतब ज्यादा किए जाए। करतब में जैसे करतब में हम कह देते हैं कि जैसे कांच के टुकड़ों पर डांस करना, या हम कह देंगे कि नंगी तलवारों पे नृत्य करना। तो ये नृत्य हमारा कौन सा है? भवाई नृत्य। और या फिर सिर पर 7-8 मटके रख के डांस कर रहा है। और इसके जो प्रसिद्ध नृत्यकार है वो है रूप सिंह और तारा शर्मा। तो ये थे हमारे प्रसिद्ध प्रमुख लोक नृत्य। देखिए, आज के ज़माने में इन सब का मीनिंग चेंज हो गया है।
जो घूमर है वो, देखिए शादी विवाह में तो लोग पुरुष भी कर लेते हैं, पुरुषों का डांस महिलाएं कर रही है, महिलाओं का डांस पुरुष कर रहे हैं। लेकिन ये जब ये शुरुआत हुई थी तो तब ये चीज़ें ऐसी थी। लेकिन आज अगर आप कहीं पे वीडियो देख के ये कोट नहीं कर सकते कि भाई हम तो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन ऐसी हो नहीं रही है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें मॉडर्न हो रही है और उनके साथ हम हमारी जो लोक चीज़ें हैं, लोक कलाएं, संस्कृति को थोड़ा थोड़ा हम बोलते जा रहे हैं। धन्यवाद, बाकी चीज़ें कल पढ़ेंगे।